नमस्कार दोस्तों। आज हम संकल्पम भाग 2 की संस्कृत बुक का पहला पार्ट लेके आए हैं, मंगलाचरणम। ये अविचल पब्लिकेशन कंपनी की है बुक संकल्पम। ये संस्कृत की बुक भाग 2 कक्षा 7 की बुक है। पहला पाठ मंगलाचरणम है। तो इसका पहला श्लोक देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पहला श्लोक। अपूर्वः को अयम विद्यति तो भारती वेतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयाति। अन्वय देख लेते हैं इसका। हे भारती तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते यतो हि वेततः वृद्धिमायाति संचयात् क्षयमायाति। अर्थात हे भारत मतलब हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती, हे देवी सरस्वती। इस श्लोक में क्या कहा गया है? हे भारती लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि हे सरस्वती, हे भारती, तव अयम कोशः। तव अयम कोशः मतलब ये है आपका जो खजाना। कौन सा खजाना है? विद्या रूपी खजाना। विद्या रूपी आपका खजाना क्या है? अपूर्व विद्यते। अपूर्व मतलब बहुत ही अनोखा है। विद्या रूपी खजाना आपका बहुत ही अनोखा है, अद्वितीय है। ये तो ही मतलब जितना 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 व्ययतः मतलब खर्च किया जाए, वृद्धि मतलब वृद्धि होती है। जितना खर्च किया जाए उतनी वृद्धि होती है। आयाति संचयात क्षयम आयाति। यहाँ पे होगा ये तो ही वित्तः वृद्धि आयाति मतलब जितना ही व्यय किया जाए उतनी वृद्धि आती है, इसमें वृद्धि होती है। और संचयात क्षयम आयात, अगर इसका संचय कर लें, इसको इकट्ठा कर लें, खर्च ना करें विद्या को, तो क्षयम आयात मतलब ये नष्ट होती चली जाती है। क्षयम मतलब नष्ट हो जाती है। यानी विद्या ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना वितरित करेंगे, जितना बांटेंगे, वो उतनी बढ़ती है। और धन की अपोजिट होती है। धन को जितना खर्च करेंगे वो हमारा धन तो खर्च हो जाएगा, लेकिन विद्या नहीं है। विद्या को जितना हम खर्च करेंगे हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अगला श्लोक है बेटा यहाँ पे। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या विनयम ददात विनयाद पात्रम याति पात्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम आपनोति प्राप्नोति। यहाँ पे अन्वय दिया गया है। इसको पढ़ने से आपका श्लोक इजी हो जाता है। देख लीजिए। तो विद्या ददात मतलब देती है विनयम। विद्या क्या देती है? विनय देती है। हमारे अंदर विनयशीलता आती है, नम्रता आती है। विनयाद याति पात्रतम, और जब हमारे अंदर विद्या भी और विनय भी हो जाए तब हमारे अंदर पात्रता आ जाती है, यानी हमारे अंदर योग्यता हो जाती है। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता मैंने पात्रता से ही, योग्यता से ही धनम आपनोति मतलब धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म तथा सुखम, और धन से ही धन से ही धर्म नहीं कर्तव्य निभाया जाता है। और धर्म से ही किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। था जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो लोग भी खुश होंगे, तभी हमें सुख प्राप्त होगा। अगला है हमारा, यहाँ पे देखेंगे। सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधना शोभते न बिना विद्याम विद्या सर्वस्व भूषणम। अन्य इसका देख लेते हैं बच्चों। सुंदरः अपि सुशीलः अपि कुलीनः अपि महाधना अपि विद्याम बिना न शोभते। यथार्थ अगर कोई व्यक्ति सुंदर होते हुए भी, कुलीन होते यानी सुशील होते हुए भी, खानदानी होते भी, कुलीन का मतलब कोई बहुत बड़ा खानदानी है, सुशील मतलब बहुत ही सुशील हो, विनम्र हो, और बहुत ही पैसे वाला, धना लिखा है महाधना, अगर बहुत ही अमीर हो, बहुत ही अमीर होते हुए भी वो व्यक्ति क्या है? विद्या के बिना शोभता नहीं है, विद्या के बिना शोभा नहीं पाता है। अतः विद्या सर्वस्व भूषणम, इसीलिए विद्या ही सबका धन है, विद्या ही सबका आभूषण है। अगला श्लोक हम देखेंगे यहाँ पे। सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजे सुखम। सुखार्थिना मतलब सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ? कुतो मतलब कहाँ? सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? विद्यार्थिना कुतम सुखम। और जो विद्यार्थी है, जो विद्या को चाहने वाला है, उसको कुता मतलब कुत कहाँ, और सुख मतलब सुख। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को त्यजेत मतलब त्याग कर देना चाहिए। किसका? विद्या का, यानी विद्या की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए कि वो विद्वान हो जाएगा, उसको विद्या आ जाएगी। और जो विद्यार्थी है उसको सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगर वो सुख चाहेगा तो उसको विद्या नहीं आएगी। अगर वो विद्या चाहता है तो उसको अपने सुखों का त्याग करना होगा।
इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसीलिए सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए था, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। अगला हमारा यहाँ पे श्लोक है लास्ट। अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अलस्य विद्या कुतः अविद्यस्य धनम कुतः अधनस्य मित्रम कुतः अमित्रस्य सुखम कुतः। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि आलस्य मतलब आलसी के जीवन में विद्या कहाँ, यानी जो व्यक्ति आलसी है वो विद्या कहाँ से प्राप्त कर पाएगा, और अविद्या से यानी जो विद्या नहीं है जिसके पास, उसके पास धन कहाँ से आएगा। बिना विद्या बिना धन के, जब हमारे पास धन नहीं होगा, विद्या नहीं होगी, तब बिना धन के क्या होगा, मित्र कहाँ से बनेंगे, और जब मित्र नहीं बनेंगे, बिना मित्र के सुख कहाँ। सुख किसमें आता है, मित्रों के साथ ही अच्छा लगता है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि बिना आलस्य, जो व्यक्ति आलसी है, आलसी के जीवन में विद्या नहीं, विद्या के बिना धन नहीं, बिना धन वाले के मित्र नहीं, और बिना मित्र के सुख नहीं। तो बच्चों आइए एक्सरसाइज इसकी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पिछले चैप्टर पेज नंबर 2 पे आपको इसके सारे अर्थ मिल जाएंगे, इनको फिर से आप पढ़ लीजिए। अगला है यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थ को पढ़कर आप इस श्लोक को फिर से समझिए, जिससे आपको और सरलता हो जाएगी पाठ को समझने में। अभ्यास कार्य को देख लेते हैं जल्दी से। अभ्यास कार्य में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्रदत्ता विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चुनोति, यानी दिए गए विकल्प में से शुद्ध उत्तर चुनिए। बिन्याद किम याति, बिना से क्या आती है, पात्रता आती है। नरः काम बिना न शोभते, नर किसके बिना शोभता नहीं है, विद्या के बिना। कस्य विद्या नास्ति, अलस्य विद्या नास्ति। संचयात किम आयाति, तो संचय करने से क्या आता है, क्षय होता है उसका, विद्या का। भारतीय कोशा की दशा विद्या, भारतीय का यानी सरस्वती माँ का कोश किस तरीके का है, तो वो अपूर्व है, अद्वितीय है। अगला चैप्टर देख लेते हैं, अगला पार्ट खोलते हैं, पेज नंबर 3 में देखेंगे, पेज नंबर 4 में देखेंगे हम लोग कि मंजूषा उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थान पूरे, यानी नीचे दिए गए उचित क्रियापद चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनको इनमें फिल करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा फिल हो गया। सुखार्थी विद्या त्यजेत, यहाँ पे फिल होगा ये त्यजेत शब्द। दूसरा है विद्या विनयम ददाति, तो ददाति यहाँ पे फिल होगा। व्यक्तः वृद्धि आयाति, यहाँ पे आयाति फिल होगा ये वाला। विद्या विनाम न शोभते, ये वाला यहाँ पे फिल होगा। और विनयाद पात्रताम, ये वाला याति शब्द यहाँ पे फिल होगा। इस तरीके से आप फिल कर लीजिए। आम अथवा न पदेन, यानी हाँ और ना में उत्तर लिखिए। यहाँ पे सुखार्थना विद्या अस्ति, नहीं, सुखार्थना को विद्या नहीं आती है। अमित्र से सुखम न अस्ति, यस, अमित्र का, जब उसका कोई मित्र नहीं है तो सुख कहाँ से मिलेगा। ये आम विद्या पात्रताम ददाति सही है। यहाँ पे हम विनयम पात्रताम ददाति बोल सकते थे, लेकिन विद्या से भी हमें योग्यता मिलती है, तो आम तीनों में आम लिख देंगे, यानी हाँ हाँ, और लास्ट वाले में ना लिख देंगे। विद्याम बिना सुंदरो अपि कुलीनो अपि शोभते, यानी विद्या के बिना सुंदर और कुलीन शोभा पाते नहीं, विद्या के बिना सुंदर हो या कुलीन शोभा नहीं पाता है। इस तरीके से देख करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, शब्दार्थ मेलनम कुरुत, यानी शब्दों का मेल करना है। अपूर्व अद्वितीय, अर्थों से मिलान करना है। तो यहाँ पे हमने देखिए मिलान कर दिया है पहले से ही। तो अपूर्व का अद्वितीय, कोश का निधि, भारत मतलब सरस्वती, भूषण मतलब अलंकार, और सुशीला मतलब सदाचारी, ये इसमें फिल हो जाएगा। इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे उदाहरण अनुसार वर्ण विन्यासम कृत, वर्ण विन्यासम मतलब वर्ण के बाद विच्छेद करना है, अक्षरों शब्दों में से उनके वर्ण को अलग अलग करना है। जैसे कि विद्या, व आधी वा प्लस ई प्लस द आधी प्लस या आधी प्लस आ, इस तरीके से हमने यहाँ पे आपके सारे वर्ण विन्यास कर दिए हैं, यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर दिए हैं। तो आप इनको देख लीजिए। सुंदरः विद्यार्थी पात्रताम धर्मम क्षयम अधनस, ये सारे वर्ण विच्छेद हमने यहाँ पे करके रखे हुए हैं। तो आप इनको देख करके इसी आधार पे कंप्लीट करेंगे। हमें क्या करना होता है, एक वर्ण विच्छेद करके आपको बता देते हैं। जैसे कि सुंदरः लिखा हुआ है, तो सुंदरः का वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं तो स हो जाता है आधी,
प्लस ऊ, किसकी मात्रा लगी है उसकी मात्रा अलग कर देते हैं, प्लस फिर आधी ना प्लस द आधी प्लस आ प्लस र आधा होगा और फिर आ, ये इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, तो अगला हो जाएगा हमारा अगला पेज देखते हैं हम लोग। श्लोकाभ्याम उचित पदानि चित्वा अन्वय पूरयति। यहाँ पे श्लोक को उचित पद श्लोक के अन्वय से ढूंढ करके आपको यहाँ पे पूरा करना है, जो कि मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया है। भारत तव अयम कोशः कहा आप ये पूर्वा विद्यते ये तो ही बेता है वृद्धिम आयाति संचयात क्षयम आयाति। तो हमने यहाँ पे 4 शब्द लिखने थे, पहले से पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, ऐसे ही इसमें भी हमने कर दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से अपनी बुक में फिल कर लीजिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसार लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, यानी उदाहरण जैसे ये दिया हुआ है इसके अनुसार पर लिंग वचन और विभक्ति लिखनी है। तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ। कोशा मतलब कोश खजाना, तो खजाना शब्द पुल्लिंग है और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। अलस्य पुल्लिंग शब्द है और खष्टी विभक्ति एक वचन का है। भूषणम पुल्लिंग शब्द है और द्वितीया एक वचन का है। विनयात स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी एक वचन का है। भारत स्त्रीलिंग शब्द है और सप्तमी एक वचन का है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।